टीडीएस वगैरह कर लिया, पढ़ लिया आप लोग सब। जैसे टीडीएस होता है ना वैसे टीसीएस होता है। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस और एक टीसीएस, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, डिडक्टेड एट सोर्स, और ये क्या है? कलेक्टेड एट सोर्स, कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? डिडक्ट होता है और ये कलेक्ट होता है। ये 1 लाख का किसी का बिल वैल्यू है, उसको अगर 100 रुपए डिडक्ट करना है तो नेट पेमेंट कितना करेगा वो? किसी पार्टी को अगर ये पेमेंट कर रहा है, कौन करेगा? जो पेमेंट कर रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है वही ये टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक है, डिडक्ट कितना करेगा? 100 रुपए, तो पेमेंट कितना करेगा? 99। ठीक है, कितना ही ये पेमेंट करेगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने अपने एक एम्प्लॉई है इनका वाई को पेमेंट किया है, तो पहले कितना करना था? 1 लाख रुपए, और 100 रुपए काट लेगा तो कितना करेगा? 99। उसी तरह टीसीएस होता है। टीसीएस कब कटता है, कैसे कटता है, वो सबका प्रोविजन है। वैसे तो एक स्क्रैप पे कटता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो आप लोगों के बिल में आ रहा होगा वो आ रहा होगा किस चीज के लिए? टीसीएस 206 वाला सेक्शन है, 206 में मिलेगा आपको। जैसे टीडीएस किसमें मिलता है? 194 का सीरीज है, वैसे टीसीएस के लिए क्या है? 206। इसमें क्या होता है? टीसीएस में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे 1 लाख रुपए किसी का पेमेंट था, अब उसको 100 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करना है, तो अब वो पेमेंट टोटल कितना कलेक्ट करेगा? 1,01,00,000 रुपया कलेक्ट करेगा, ये रिसीव करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई रिलायंस कंपनी है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है XYZ। ठीक है, ये क्या कर रहा था? इसको बिलिंग कर रहा था माल, तो ये इसको तो माल यहीं से आएगा, तो ये इसको बिलिंग कर रहा था। बिलिंग कर रहा था पहले 1 लाख रुपए। सरकार ने बोला 1 लाख रुपए तो अपना पैसा ले रहे हो, 100 रुपए हमारे टीसीएस से कलेक्ट करके हमें जमा कराओ। तो हम अब रिलायंस क्या करेगा? 1 लाख रुपए प्लस 100 रुपए, 1,01,00,000 रुपए अपने पास लेगा। इसका वो बोलेगा अब आप जो 1 लाख रुपए दे रहे थे, 1,01,00,000 रुपए दो, 100 रुपए टीसीएस का भी दो। बस इतना सा डिफरेंस है टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड में। टीडीएस का मतलब डिडक्ट होना है, पैसा जितना आना था उतना फुल पेमेंट नहीं जाएगा, उससे कुछ कम जाएगा। कलेक्टेड का क्या मतलब है? जितना पेमेंट आना था उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, टीसीएस का भी पैसा आएगा। समझ गए? तो टीडीएस का तो कल देख लीजिए। टीडीएस का एक देख लीजिए, छोटा सा प्रोविजन है। ये कब करता है? बड़ा जो बिग कंपनी होता है, समझिए बिग कंपनी जो है वही करेगा कलेक्ट। अब टीसीएस क्या कहते हैं, कैसे करना होता है? मान लेते हैं कोई XYZ लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, इसका 10 करोड़ का सेल है। कितना? 10 करोड़ का सेल करता है। किसको? बहुत सारे कस्टमर है इसके, तो सबको करता है। इसी में से एक कस्टमर है मिस्टर ए को ये 50 लाख का सेल करता है। कितने का? 50 लाख का सेल करता है। तो ये क्या करेगा? इसका टीडीएस काटेगा, इसका टीसीएस लेगा, इससे टीडीएस कलेक्ट करेगा। मान लेते मिस्टर बी है कोई, उसको 40 लाख का सेल है पूरे साल में, उसका टीसीएस लेगा क्या? नहीं, इसका नहीं लेगा। 50 का थ्रेशोल्ड है, जैसे आप कल देख रहे हैं थ्रेशोल्ड सबके लिए अलग अलग है, वैसे यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड है कितना? इस वाले सेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बता रहा हूं, जो बायर कलेक्ट करता है टीसीएस। कोई सामान बेच रहे हैं तो वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, जो आप लोगों के बिल में लग के आ रहा था। वो कब कर रहा था कलेक्ट? जब 50 लाख से ज्यादा जाएगा। 50 लाख पे भी कलेक्ट नहीं करेगा, 50 लाख से ज्यादा है, 51 लाख जाएगा तब कलेक्ट करेगा। किस पे करेगा? 50 से जो ज्यादा वैल्यू ऊपर वैल्यू होगा उसी पे कलेक्ट करेगा। 50 से ऊपर कितना? 51 हुआ तो कितना पे कलेक्ट करेगा? 1 लाख पे ही कलेक्ट करेगा वो। समझ गए? यानी 50 लाख तक छोड़ देगा, उसके बाद से जो अमाउंट उसको सेल कर रहा है उसके साथ टीसीएस का भी पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। आया समझ में? ये था टीडीएस और टीसीएस। बस इतना ही है टीडीएस और टीसीएस। इनकम टैक्स का तो पता चली गया आप लोगों को। इनकम टैक्स कब पे करना होता है? जिसका इनकम स्लैब में 3 लाख से ज्यादा होता है उसके ऊपर टैक्स बनता है, और जिसका इनकम 7 से नीचे है गवर्नमेंट उससे टैक्स रिकवर नहीं करती। बस 2 मिनट समझ में आया? तो इनकम टैक्स, टीडीएस और टीसीएस ये सब हो गया कंप्लीट आप लोगों का। बस इतना बेसिक नॉलेज इतना रखना आप लोगों को भी। और क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग आज एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका देखने वाले हैं।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो सब लोग अपने उस पे गूगल क्रोम जो है उस पे सर्च करिए gst.gov.in। इसमें एक सर्विस टैब होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज में न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक छोटा सा पेज खुलेगा इस फॉर्म को, ये सबसे पहला पेज है, ठीक है। ये पेज सब फिल कर लीजिएगा तो आप लोगों को एक TRN मिलेगा। क्या मिलेगा? एक TRN जनरेट होगा। इसको क्या होगा? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, टेम्परेरी आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस TRN से हम लोग लॉग इन करेंगे तो उसके बाद एक बड़ा सा फॉर्म खुलेगा। किसी ने गवर्नमेंट जॉब वगैरह का फॉर्म भरा है और उस पे भी ऐसे ही होता है। पहले तो वो नाम छोटा सा बस रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कर देता है। उसके बाद वो डाल के जब लॉगिन करते हैं बहुत सारा डिटेल मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है, आपका मार्क्स मांगता है, आपका फादर्स नेम, ये बहुत सारा डिटेल वहां दिया जाता है। तो उसी तरह जीएसटी में है, पहले TRN जनरेट होगा, मतलब ये क्या हो गया, एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया छोटा सा आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद इससे लॉगिन करेंगे तो पूरा बड़ा सा पेज आएगा, ठीक है। फिर वो हम लोग फिल करेंगे। पहले ये सब लोग जनरेट करिए अपना